Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by क्रांतिवीर वसंतराव नारायण राव नाइक एजुकेशन सोसाइटी नासिक। बच्चों, पिछले 3 दिन से हम लोग यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये जो पोएम है वो हम लोग पढ़ रहे थे। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल पोएम। आज हम लोग इस पोएम पे जो सारी एक्टिविटीज़ पेज पोएम में आई है वो सारी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आप पेज नंबर 42 ओपन कीजिए। देखो किताब जो है, इस किताब का जो इस टाइप के इस साइड में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जो है इस साइड में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग पहले करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस सिर्फ आपको बराबर पैराग्राफ के सामने आएंगे, स्टांजा के सामने आएंगे, और वही क्वेश्चंस के जवाब आपको ढूंढ कर लिखने। तो कैसे करना है वो हम लोग सब एक्टिविटी देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वो जो दूसरा पेज है, पेज नंबर 43, उस पर जो भी एक्टिविटीज़ है थोड़ी बहुत वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आप भी सबसे पहले काम करोगे कि आपके सामने भी किताब होनी चाहिए ताकि मैं जो बोल रही हूँ वो आपके समझ में आएगा। तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली क्या थी ये पोएम? कि ये पोएम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इफ़ यू विल लीड द सेम टाइप ऑफ लाइफ अगेन एंड अगेन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप अगर वही टाइप की ज़िंदगी जीते रहेंगे तो आप क्या हो रहे, धीरे 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 मृत्यु की तरफ जा रहे। बट इफ़ यू विल चेंज योर रूटीन देन यू विल लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। एंड व्हाट इज़ दैट? क्या करना है आपको? एट द एज ऑफ 50 इफ़ यू विल ट्राई टू डांस, दैट विल गिव यू समथिंग फ्रेश, कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो ऐसे आप करते जाओगे कुछ भी नई चीज़। इफ़ यू विल रीड, अच्छी बातें पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, ज़िंदगी में कुछ चेंज दिखाई देंगे। और जब चेंज नज़र आते हैं तो ज़िंदगी अपने आप क्या हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। और जब हम लोग फ्रेश हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमें डल नहीं लगता, और उम्र क्या होती है, छोटी लगने लगती है, क्योंकि उम्र कुछ नहीं होती है, इट्स सिर्फ काउंट होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ रही हूँ। देखो, वॉट थिंग्स कैन लीड टू अ स्लो डेथ। वॉट का मतलब क्या है, क्या? वॉट थिंग्स लीड टू अ स्लो डेथ। स्लो डेथ मतलब धीरे धीरे मृत्यु जो है वो कौन सी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं। देखो बराबर उसी के सामने है और जवाब देखो फर्स्ट स्टांजा में आपको कहाँ मिलेगा, ये यहीं पे जवाब है। किस तरह से ढूंढना है देख रहे हो आप। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, if you will not travel, if you will not read, if you will not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, then you start dying slowly. ये बातें अगर आप नहीं करते हो then you start dying slowly। ऐसे में इसमें आप बहुत सारा ऐड कर सकते हैं। if you kill your self esteem, if you will not help let others help you, उसी के आगे वाले स्टैंजा में है then you will start dying slowly। तो ये सारे जवाब जो है वो आपको किस में लिखने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट थिंग्स कैन लीड टू अ स्लो डेथ। आपकी स्लो डेथ किसकी वजह से हो सकती है? इफ़ यू विल नॉट ट्रैवल, इफ़ यू विल नॉट रीड अ बुक, इफ़ यू विल नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू विल नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, देन यू विल स्टार्ट डाइंग स्लोली। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसी के नीचे देखो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से। हाँ, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, गिव योर पॉइंट्स। व्हाट इज़ इट, ऐसा क्या है दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, जो ज़िंदगी क्या करती है, वर्थ लिविंग होती है। वर्थ लिविंग मतलब जीने लायक। ज़िंदगी किस वजह से जीने लायक हो जाती है, आपके पॉइंट्स लिखने हैं। तो पोएट क्या कहता है? पोएट एडवाइजेस अस दैट यू शुड फील पैशनेट। अब ये जो जवाब है वर्थ लिविंग कब होगी, पैराग्राफ स्टांजा नंबर 4 में जवाब है, 4th एंड 5th में। स्टांजा नंबर 4th एंड 5th में यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टांजा नंबर, ये जो है दिस इज 4th स्टांजा, दिस इज 4th स्टांजा एंड दिस इज 5th स्टांजा। इसमें आपको जवाब मिलेगा। तो किस वजह से ज़िंदगी वर्थ लिविंग होती है? इफ़ यू विल फील पैशनेट, किसी चीज़ के लिए पैशन फील करना। पैशनेट होना मतलब क्या है कि प्यार महसूस होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। कुछ भी जी लगाकर, जान लगाकर कोई भी चीज़ आप करेंगे
तो उसकी वजह से आपको वो पैशंस कैसी होती है, टर्बुलेंट होती है। टर्बुलेंट का मतलब क्या, अनस्टेडी, मतलब बहुत अस्थिर चीज़ें होती है, कि फिर भी वो पैशनेट आपने फील करना चाहिए। इफ़ यू फील पैशनेट, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और लव, अगर जॉब और लव के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो यू शुड चेंज इट, आपको वो चेंज करना है। यू शुड गो आफ्टर योर ड्रीम, ड्रीम के पीछे भागना है। You should allow yourself to at least once in your life to run away from the sensible advice. ये बातें अगर आप करते हो, that will make your life worth living. ऐसा समझ में, worth living किन चीज़ों की वजह से होगा? First, you should feel passionate. Secondly, if you are not satisfied with your job or love, then leave the job, leave the love. उससे क्या करो आप, उसके पीछे भागो मत, उसे छोड़ दो। Thirdly, go after your dream, जो सपना है उसका पीछा करो, that will makes you feel energetic and run away from the sensible advice. ये 4 चीज़ें आप करोगे, then the life will becomes worth living. worth living मतलब जीने लायक ज़िंदगी बनेगी। ये 2 सवाल थे, समझ में आए? थर्ड सवाल है, इसी में लास्ट में है, देखो, द पोएट हैज़ लेफ्ट द लास्ट स्टांजा इनकम्प्लीट। लास्ट स्टांजा जो है वो इनकम्प्लीट रखा है पोएट ने, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा रखा है। वट लाइन विल यू ऐड टू कम्प्लीट इट, कौन सी लाइन आप ऐड करोगे लास्ट स्टांजा की? मैं 3 लाइन पढ़ रही हूँ, देखो। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, सेंसिबल एडवाइस से अगर आप भागोगे नहीं तो क्या होगा? सिंपल है ना, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे किस तरफ जाओगे? मृत्यु की तरफ बढ़ते जाओगे। ऐसा समझ में? हाउ विल यू कंप्लीट द लास्ट लाइन? यू विल सिंपली राइट डाउन दैट इफ यू विल नॉट रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस यू विल स्टार्ट डाइंग स्लोली। ऐसा समझ में? इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे इस साइड पे वो तो हम लोगों ने देख लिए। अब पेज नंबर 43 देखो, पेज नंबर 43 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइन में दिया है, मैं पढ़ रही हूँ, देखो। फर्स्ट, रीड द डिफरेंट मैसेजेस इन द पोएम गिवन बिलो, चूज द वन दैट सूट्स दिस पोएम। इस पोएम को सूट होने वाला ढूंढना है कि ये पोएम के लिए कौन सा परफेक्ट मैसेज है। पहला है, फेस लाइफ वट एवर इट मे गिव यू, लाइफ को फेस करो जैसी आएगी, तो ये तो मैसेज नहीं है इस पोएम का। फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, जितने अपने सपने हैं वो और डिज़ायर्स मतलब इच्छाओं को पूरा करो, ये है क्या इस पोएम की लाइन? नहीं। बी योर सेल्फ एंड डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू, अपने आप को खुद जो हो वो देखो, एंड तुम्हारे दिल जो कहता है वो बात मानो, दिल कहता है वही बात मानो, तभी जाकर क्या बनोगे तुम लोग? एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। यही लाइन है ना इस पोएम से संबंधित। आगे की 2 है वो भी इससे संबंधित नहीं है, तो थर्ड जो है सी वो इसका जवाब है। आया समझ में? बी टू योर सेल्फ एंड डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू, जो है वो स्वीकार करो अपना, और जो दिल कहता है वो बात करो। यही बात कह रहा है ना पोएट। सेंसिबल एडवाइस बिल्कुल सुनो नहीं, कभी ना कभी तो भागो सेंसिबल एडवाइस से, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है ना पोएट। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी है, देखो इसमें आपको दिख रही है, लाइट की वजह से नहीं दिख रही होगी। लिखा है 2 नंबर की, स्टेट द फॉलोइंग, फॉलोइंग को स्टेप करो। थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया क्या है? इफ से शुरू होने वाली, देखो सेंट्रल आइडिया है, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, आप जिंदगी बदलोगे नहीं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ये सेंट्रल आइडिया है ना पोएम की। कौन सी लाइन कहाँ पे आई है? देखो 4th स्टांजा की फर्स्ट लाइन है, सॉरी 5th स्टांजा है ना, 5वां जो कड़ी है इस पोएम की, उसमें क्या दिया है? इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, आप जिंदगी बदलोगे नहीं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है? हाँ, कि लाइफ मस्ट फ्लो, जिंदगी क्या होनी चाहिए? फ्लो होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक अ स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी जैसा, पानी जैसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। देन व्हाट इज लाइफ मस्ट फ्लो लाइक अ वाटरफॉल। एक चित्र दिखाया था ना पढ़ाते समय मैंने, दैट लाइफ मस्ट फ्लो लाइक अ वाटरफॉल विथ न्यू एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव के साथ जिंदगी क्या होनी चाहिए? बहनी चाहिए। दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस
पोएम। अब सेकंड क्वेश्चन जो है बी, इसमें इसी में आया है, लाइन्स दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ दिस थीम। इस थीम का एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या है, प्रूफ। प्रूफ मतलब उसका जो क्या कहते हैं हम लोग, जो बता सकता है कि ये इस लाइन से पता चलेगा कि ये लाइन क्या है, ये पोएम इस बारे में है। तो वही फिफ्थ लाइन का फर्स्ट लाइन है, देखो फिफ्थ स्टांजा की, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप जिंदगी बदलोगे नहीं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आया है ना। हाँ, अब सी जो एक्टिविटी है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोएम दैट मेक्स अ पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक बातें जो दी है परफेक्टली, मैं सिंपल में बताना चाहूँगी, ऐसी बहुत सारी बातें बताई है कि फ्रॉम द पोएम दैट मेक्स अ पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग। अगर ऐसे करते जाओगे तो ज़िंदगी क्या होगी, डल और अनइंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो कौन सी बातें हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, तो पहली तो देखो लाइन टू लाइन आया है, क्या है, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे तो डल एंड अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर रीड नहीं करोगे लाइफ डल एंड अनइंटरेस्टिंग होगा। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की साउंड्स नहीं सुनोगे लाइफ की, देन यू विल बिकम डल एंड मोनोटोनस एंड अनइंटरेस्टिंग। 3 तो बताए। चौथे, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, खुद की तारीफ नहीं करोगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो ये 4 तो मैंने बता दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं। आए समझ में पोएम के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, कि इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल एंड इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ये सब डल और मोनोटोनस चीज़ें हैं जो आप अगर नहीं करोगे तो ज़िंदगी बोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A3 जो दिया है, पिक आउट 4 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव शब्द पे अंडरलाइन करो। पिक आउट 4 एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन विद द नाउन्स दे डिस्क्राइब्स। और नाउन के साथ वो जो डिस्क्राइब करते, डिस्क्राइब करना मैंने बताया था ना कि डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव पे हम लोगों ने स्पेशल वीडियो देखा है। तो अभी आपको क्या करना है, पिक आउट। पिक आउट मतलब चुनो, निकालो, इसमें से किस में से निकालो, पोएम में से एडजेक्टिव ढूंढने हैं। तो अब देखो मैं इसमें बता रही हूँ आपको, डायरेक्टली इस पे आती हूँ। 3rd स्टैंजा की 4th लाइन है, देखो, डिफरेंट कलर्स। कलर्स इज ए नाउन, बराबर है। नाउन को कौन क्वालिफाई करा, कौन सा शब्द, डिफरेंट, अलग अलग। अलग ये शब्द क्या आया है यहाँ पे, एडजेक्टिव के रूप में आया है, बराबर है। उसके बाद पाथ। पाथ मतलब रास्ता। रास्ता कैसा है, सेम है, डिस्क्राइब करना है ना, वर्णन कर लेते। सेम शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। टर्ब्यूलेंट इमोशंस, चौथे स्टांजा में, टर्ब्यूलेंट इमोशंस। इमोशंस मतलब भावना। भावना कैसी है, टर्ब्यूलेंट है, अनस्टेडी। अनस्टेडी मतलब जो स्टेडी नहीं है, स्थिर नहीं है। तो टर्ब्यूलेंट ये शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इमोशन क्या हो गया, नाउन हो गया। आइज ग्लिसन्स। आइज मतलब आँखें। आँखें क्या है, नाउन है। आइज कैसी है, सॉरी, इसमें आइज ग्लिसन्स आया है लेकिन ये गलत हो गया मेरे से, सॉरी। आइज ग्लिसन्स, ग्लिसन्स ये आ गया आपका वर्ब आ गया है यहाँ पे, वर्ब नहीं चाहिए आपको। टर्बुलेंट इमोशंस वो ठीक है। उसके बाद एडवाइस। एडवाइस नाउन है। एडवाइस कैसी है, सेंसिबल है। तो एडवाइस के बारे में अधिक जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है, सेंसिबल। तो आया समझ में हम लोगों ने कौन से एडजेक्टिव लिए हैं, एडजेक्टिव और नाउन। पाथ नाउन है, सेम क्या है, एडजेक्टिव है। कलर्स, कलर्स क्या है, नाउन है। डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद इमोशंस क्या है, नाउन है। टर्बुलेंट क्या है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव है। उसके बाद एडवाइस क्या है, नाउन है। और सेंसिबल क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे में 4 कैसे लिखने हैं, ओके। अब जो एक्टिविटी नंबर 4 है वो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं हो। राइटिंग स्किल के समय हम लोग फिर से करवाएंगे, तो वो अभी नहीं करेंगे। अब पेज नंबर 44 पर आ जाइए आप। एक्टिविटी नंबर 5 दी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक्टिविटी नंबर 5 जो ऊपर है ना, ऊपर जो दिख रही है ना, वो एक्टिविटी हम लोगों को करनी है। व्हाट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम। पोएम में कौन सी एक्सप्रेशन रिपीट हुई है, इफ़ यू डू नॉट एंड यू स्टार्ट डाइंग स्लोली।
बराबर है ना, वही रिपीट हुई है। हाउ मेनी टाइम्स, बहुत बार, अभी वो तो गिनेंगे आप कितनी बार है, मैं 2 मिनट में पोएम लेती हूँ। इफ़ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार इफ़ यू डू नॉट कितने बार आया है, 12 टाइम्स आया है। तो आपको क्या लिखना है, द एक्सप्रेशन इफ़ यू डू नॉट इज रिपीटेड फॉर 12 टाइम्स, कितने बार, 12 बार। वाई डू यू थिंक द पोएट एम्फोसाइजेस इट, वाई मतलब क्यों एम्फोसाइज किया है, इस पर जोर क्यों लगाया होगा, टू कन्वे द मैसेज बताने के लिए, दैट इफ़ यू विल नॉट डू दिस थिंग्स यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तुम धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ते जाओगे, ये बताने के लिए जानबूझकर इफ़ यू डू नॉट ये शब्द क्या किया है, रिपीटेडली आया है। आया समझ में। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कैसे लिखेंगे, टू कन्वे द मैसेज दैट इफ़ यू विल नॉट चेंज योर रूटीन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये बताने के लिए क्या किया है, ये लाइन रिपीट हुई है। आया समझ में। अब एक्टिविटी नंबर 6 आई है। एक ए से जी तक सेंटेंसेस ये हैं और क्या करना है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इनके अपोजिट्स आपको लिखने हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस के फॉर्म में, यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो पहला करके दिया है, देखो उन्होंने, हम देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपनी किताब में देखना है। 5वीं एक्टिविटी के बाद ये 6वीं एक्टिविटी है, हाँ ये आपको करनी है। तो ये देखो, यू डू नॉट ट्रैवल, इसका अपोजिट क्या, यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन। यू डू नॉट ट्रैवल का अपोजिट क्या होगा, यू शुड ट्रैवल। सेकंड, यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, इसका विरुद्ध क्या होगा, यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। अब सिर्फ डू नॉट निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। ऐसे नहीं, शुड किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये बात हमें करनी है, करनी चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं। तो कैसे हो गए, यू शुड अप्रिशिएट योर, डू नॉट हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, शुड। वाक्य देखो तैयार हो रहा है, यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ, उत्तर मिल गया। सेकंड, यू किल योर सेल्फ स्टीम, अगला दिया है यू शुड कीप योर सेल्फ स्टीम, ये करके दिया है। डी जो है, डी देखो, यू बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स, आप अपने हैबिट्स के क्या हो जाओगे, स्लेव हो जाएंगे। तो आप इसका विरुद्ध क्या करेंगे, यू शुड चेंज योर हैबिट्स, यू शुड चेंज योर रूटीन, ये अपने मन से आप विरोध आएगा। ई देखो, ई, यू रिफ्यूज टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए रिफ्यूज करोगे, तो जवाब इसका विरुद्ध क्या होगा, यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, रिफ्यूज क्या होगा, हट जाएगा, रिफ्यूज की जगह किसको देंगे, शुड को देंगे। कैसे आएगा, यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट, यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, इसका विरुद्ध क्या होगा, डू नॉट हट जाएगा, यू शुड चेंज योर लाइफ। नेक्स्ट, यू रिफ्यूज टू टेक अ रिस्क, फिर रिफ्यूज हट जाएगा, यू शुड टेक अ रिस्क, बराबर अपोजिट सेंटेंस तैयार हो गए, क्या करना चाहिए वो बराबर तैयार होता गया। आया समझ में। इतनी सारी 6 एक्टिविटीज़ जो है वो सब पोएम से संबंधित थी। अब बाकी की सारी जो एक्टिविटीज़ है इसमें से आई है, तो वो एक्टिविटीज़ किससे संबंधित है, राइटिंग स्किल से। जब भी हम लोग राइटिंग स्किल करेंगे आप खुद से प्रैक्टिस करो, लेकिन अभी यहाँ पे मैं नहीं लेती। अब बाकी सारी एक्टिविटीज़ आप राइटिंग स्किल में से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो पोएम का पोएटिक एप्रिसिएशन है इस पोएम में, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोएटिक एप्रिसिएशन क्या होगा वो देखेंगे। आई होप कि पोएम तो आपको समझ में आई होगी। पोएम बहुत सुंदर पोएम है ना ये, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। सारे तीनों के तीनों वीडियो फिर से आप देखिए, बहुत सारे आपको पिक्चर्स दिखाए हैं, और वो देखकर मुझे पूरी गारंटी है कि आपको पूरी पोएम समझ में आएगी। और ये पोएम पढ़ते समय इस हिसाब से मत पढ़ो, कौन से कि मुझे पढ़ाई के लिए पोएम पढ़नी है। अंडरस्टैंड दिस पोएम और मेक इट रूट डीपली, आपके अंदर वो जाने दो इस पोएम को, क्योंकि आपको रूटीन कुछ नहीं करना है, आपको लाइफ को हर वक्त बदलते रहना है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है इस पोएम का कि आपको कोई डल बोरिंग लाइफ अगर नहीं जीना है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से अलग अलग बातें करनी है। और जब आप अलग अलग बातें करते हो तो यू विल लीड अ वेरी हैप्पी और इंटरेस्टिंग फ्रेश लाइफ। आप बहुत इंटरेस्टिंग और फ्रेश लाइफ जी सकते हैं, ये बताने की कोशिश इस पोएम द्वारा हुई है। तो बच्चों, अगली वीडियो के साथ पोएटिक एप्रिसिएशन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।